नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज सोनेशन। देश भर के 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव के बीच अगर सबसे दिलचस्प किसी राज्य का चुनाव है तो वो है बंगाल चुनाव। जी हां, हर मायने में एक तरफ जहां पीएम मोदी का चेहरा है तो दूसरी ओर ममता बनर्जी की ताकत है। लेकिन इन सब के बीच अगर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की सीट की बात की जाए तो इस बार वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं। नंदीग्राम में उनके और शुभेंदु अधिकारी के बीच में लड़ाई है। ये भी लड़ाई बेहद दिलचस्प है, लेकिन इन सब के बीच एक और सीट ऐसी है जहां पर लड़ाई बेहद ही दिलचस्प बंगाल चुनाव में होने वाली है। दरअसल ये एक ऐसी सीट है जहां से पूर्व 2 आईपीएस आमने सामने होंगे। अब ये कौन सी सीट है और ये लड़ाई किस प्रकार बेहद दिलचस्प होने वाली है, पूरी खबर आपको विस्तार से देते हैं। पश्चिम बंगाल का विधानसभा चुनाव इस बार काफी दिलचस्प होने वाला है। ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच नंदीग्राम की लड़ाई के बाद एक और सीट ऐसी है जहां के महासंग्राम पर सबकी निगाहें हैं। पश्चिम मिदनापुर जिले में आने वाली डेबरा विधानसभा सीट की लड़ाई भी इस बार नंदीग्राम के महासंग्राम से कम नहीं, क्योंकि यहां पर 2 पूर्व आईपीएस अधिकारी एक दूसरे के सामने सियासी दमखम दिखाने वाले हैं। टीएमसी ने जहां पूर्व आईपीएस अधिकारी हुमायूं कबीर को तो भाजपा ने भारती घोष को डेबरा सीट से अपना उम्मीदवार बनाया है। बता दें कि डेबरा विधानसभा सीट मेदिनीपुर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में आता है। पहले 2 फेज में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा ने अपनी 57 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। उम्मीदवारों की लिस्ट जारी होने के बाद पूर्व आईपीएस का नाम सामने आया कि वो भाजपा की ओर से डेबरा विधानसभा सीट से लड़ेंगी। बता दें कि भारती घोष भाजपा की उपाध्यक्ष भी हैं। डेबरा सीट पर इन दोनों पूर्व आईपीएस अधिकारियों के बीच सीधी टक्कर बताई जा रही है। एक ओर जहां टीएमसी की ओर से हुमायूं कबीर पहली बार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, तो वहीं भारती घोष घटल से लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। अब सबकी नजरें डेबरा सीट पर है, क्योंकि यहां मुकाबला 2 पूर्व आईपीएस अधिकारियों के बीच है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा की ओर से इस सीट पर भारती घोष का नाम सामने आने के बाद टीएमसी उम्मीदवार हुमायूं कबीर ने कहा कि पिछले 10 वर्षों से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा किए गए विकास पर ही मैं वोट मांगूंगा। यह चुनाव का समय है, इसलिए मुझे किसी न किसी के खिलाफ लड़ना होगा। इस सीट पर अन्य उम्मीदवार भी होंगे, इसलिए हमें सिर्फ मेरे और भारती घोष के बीच की लड़ाई के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। बता दें कि राजनीति में आने से पहले हुमायूं कबीर चंदन नगर पुलिस कमिश्नरेट के कमिश्नर थे। उन्होंने हाल ही में अपनी सेवा छोड़ दी और अपनी रिटायरमेंट से पहले टीएमसी में शामिल हो गए। वहीं दूसरी ओर पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष ने 2017 में एक कम अहमियत वाले पद पर ट्रांसफर किए जाने के बाद इस्तीफा दिया था और उन्हें जबरन वसूली के आरोप में सीआईडी जांच का सामना करना पड़ा था। घोष ने एक वक्त ममता बनर्जी को बंगाल में माओवादी बहुल इलाके की जननी भी कहा था। उन्होंने एक पदक और एक प्रमाण पत्र भी लौटा दिया, जो उन्हें 15 अगस्त 2014 को राज्य सरकार से सराहनीय सेवाओं के लिए मिला था। भाजपा की भारती घोष का कहना है कि वो पश्चिमी मिदनापुर में अपनी सेवा दे चुकी है। पश्चिमी मिदनापुर और झारग्राम की वह पुलिस चीफ रह चुकी है और डेबरा पश्चिमी मिदनापुर में ही पड़ता है। वहीं दूसरी ओर डेबरा हुमायूं कबीर का होम टाउन है। उनके माता पिता अभी भी इसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए कबीर इस इलाके को अच्छे से जानते हैं। 2016 में इस सीट पर टीएमके की जीत हुई थी। डेबरा में टीएमसी की सलीमा खातून ने वामदल के करीम को करीब 11,000 वोटों के मार्जिन से हराया था। तो वाकई इस बार के अगर बंगाल विधानसभा चुनाव की डेबरा सीट की बात की जाए तो यहां भी महासंग्राम देखने को मिलेगा। एक तरफ जहां पूर्व आईपीएस हुमायूं कबीर हैं तो दूसरी ओर भारती घोष है। दोनों ही पूर्व आईपीएस रह चुके हैं। हुमायूं कबीर की बात की जाए तो वो उनका होम टाउन रहा है। अभी भी उनके माता पिता उसी विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं। ऐसे में उनका कहना है कि वहां पर उनकी अच्छी पकड़ है। अब देखना ये होगा कि भारती घोष या फिर हुमायूं कबीर आखिर इस क्षेत्र में किसकी जीत होती है, ये तो फिलहाल भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज सोनेशन। नमस्कार।